बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस देखिए प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे आ गए हैं। इस जगह पे थे, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन दिया था। देखिए ये जो वेज पैटर्न बनाया था उसके ब्रेकआउट आया तो चैनल पैटर्न बना गया। चैनल पैटर्न पे आपको लास्ट दिन पे ही मैंने दिखाया कि यहाँ पे ब्रेकआउट होके कंफर्म कर दिया है, तो उस ब्रेकआउट के एक रिएक्शन आया, ऊपर के साइड पे प्राइस गए और 34,800 तक की जगह लगाया और उसके बाद नीचे के सेट पे आ गया। कल के वीडियोस अगर मतलब कि लास्ट के वीडियोस अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए। 34,800 तक की टारगेट दिया गया था, 750 पे निकल जाने के लिए बोला गया था। तो गाइस देखिए अच्छे खासे पॉइंट या लेवल्स आपके सामने है। क्यों ये 34,800 की लेवल्स के नियर बाई या 750 आपको जो दिख रहा है इसके नियर बाई आके गिर गया था। देखिए ये जो लेवल है बहुत खास दिख रहा है, बार बार प्राइस जाते हैं गिरते हैं। आपको ये यहाँ पे दिखेंगे गाइस, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चौथी बार भी यहाँ पे आया और प्राइस ने नीचे के साइड पे फॉल कर गया। तो इसके मतलब क्या है, बार बार इस जगह पे जाके कोशिश किया जा रहा है, इस गैप को फिल होने में दिक्कत फेस हो रहा है। 35,000 पे आने के लिए दिक्कत हो सकती है। तो किसी भी हाल पे अगर 34,750 या 34,800 एक्चुअली टूट जाते हैं तो यहाँ पे उछाल आएंगे ऊपर के साइड पे गाइस, ये याद रखिए। या तो इस जगह पे गैप से वो फील हो सकते हैं ये लेवल्स, ठीक है, ये याद रखिए। बहुत दिनों के बाद है, कल के दिन पे अगर मे भी एक बड़ी गैप अप हो जाए, उसके बाद 2-3 कैंडल के अंदर इस लेवल पे टूट जाए, मतलब कि ये लेवल टूट जाए, तो फिर गाइस ऊपर के साइड पे वो जो भूचाल के मैं बारे में बोल रहा हूँ वो हो सकते हैं, ठीक है। और 35,000 उतना अहमियत तब नहीं रखेंगे जब ये लेवल टूट जाएंगे, या तो 35,000 तक आपको ऐसे कुछ साइडवेज मार्केट दिख जाएंगे, उसके बाद ऊपर के साइड पे चला जा सकते हैं। पर आपको अभी क्या करना है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे आ गया है 34,247, ये आज के लास्ट के क्लोजिंग की बात है। और नीचे के लेवल क्या है 34,000, ओके। और यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो ट्रेन लाइन है, जो चैनल की पहली ट्रेन लाइन, ऊपर वाली ट्रेन लाइन है, इसमें एक रिट्रेसमेंट बन रही है। इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट और ऊपर के साइड पे जा सकते हैं, या तो रिट्रेसमेंट को तोड़ के नीचे के साइड पे आ सकते हैं। तो इस हाल में आपको 34,000 को जरूर इंपॉर्टेंस देना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट देना है। तो 34,000 सिर्फ 34,000 नहीं गाइस, इसके पहले आप लोग अगर इस स्पेशल कैंडल को देखिए, मैं इसको बड़ा करता हूँ आप लोगों के सामने, तो देखिए ये क्या है गाइस, ये एक डिमांड जोन है, राइट। आपके सामने वो डिमांड जोन है। तो अगर प्राइस को आपको शॉर्टिंग करना है, यहाँ मान लीजिए मार्केट पे फॉल हो रहा है गाइस, पहली बात है निफ्टी को जरूर फॉलो कीजिए। निफ्टी पे अगर नीचे के साइड पे प्राइस आते हैं तो बैंक निफ्टी पे भी आएंगे, इसके चांस है। प्राइस अगर 34,000 के नियर बाय आते हैं तो गाइस आपको सिर्फ देखना है, ये लेवल 34,000 टूट भी जाते हैं तो भी आपको देखना है। कहां तक देखना है गाइस, इस कैंडल की लो को फॉलो कीजिए गाइस। इस कैंडल की लो है 33,940, तो 33,940 के नीचे जब प्राइस कंफर्मेशन देंगे तब जाके आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे या लेना चाहिए। उसके पहले गाइस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं लेना चाहिए। तो आपको ये याद रखना है 33,940, तो आप लोग 33,930 या 900 पकड़ लीजिए। जब ये प्राइस आ जाएंगे 34,000 नहीं 33,900 जब प्राइस आ जाएंगे तो आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, उससे पहले मत लीजिए गाइस। आपको ये नंबर मैं बोल रहा हूँ, आपको याद रखना है, मैं लिख भी दे रहा हूँ आपको। 33,900 पे जब प्राइस आएंगे तब जाके आप लोग इस पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिएगा। अदरवाइज गाइस इस लेवल के पहले आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मत लीजिए। याद रखिए इस जगह पे डिमांड जोन है, प्राइस यहाँ से घूम के ऊपर के साइड पे जा सकते हैं और इसके चांस बहुत खास दिख रहे हैं गाइस, ठीक है। और ये डिमांड जोन के बाद के कैंडल देखिए, बहुत प्यारा सा कैंडल बनाया, तो इस पे सॉलिड डिमांड जोन फील हो रहा है और ये लेवल भी बहुत खास दिख रहे हैं गाइस। इस लेवल पे देखिए प्राइस आके नीचे के साइड पे तो गया था, इसलिए कह रहा हूँ कि डिमांड जोन तक आ सकते हैं, मगर इसके बाद एक एक्साइटिंग कैंडल, मतलब कि ये ऊपर के पोजीशन पे आपका क्लोजिंग आया है, ठीक है। तो आपको क्या थॉट प्रोसेस और भी रखना है, देखिए ऐसे चलते हुए तो आप लोग, चलिए इसको क्लीन किया, तो देखिए ऐसे चलते हुए आपको क्या करना चाहिए। अगर प्राइस कल के दिन पे नीचे के साइड पे आते हैं, ऐसे आते हैं, मान लीजिए ऐसे आ गए प्राइस, ठीक है, तो इस जगह पे आपको ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है गाइस, ठीक है।
जैसे भी हो, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। आज के दिन पे मैं इतना ही असम्पशन कर सकता हूँ। इसके बाद अगर इस लेवल से रिवर्स होते हैं, ब्रेकआउट आपको दिखते हैं, तो 2 कैंडल की कंफर्मेशन ले लीजिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर लीजिए। 34,000 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। बेहतर होगा 33,900 पे आप लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, मगर उसके सिमिलर वे पे ऊपर पे भी पोजीशंस बनानी है गाइस। रिमेंबर इट, मिनिमम 1:1 तो आपको रखना ही है और मैक्सिमम 1:2 रखना है। ये है मिनिमम, ये है मिनिमम गाइस, और 1:2 है गाइस मैक्सिमम। मैक्स 2 मतलब आपका प्रॉफिट लेवल, मैक्स रखना है गाइस, उससे ज्यादा लालच मत कीजिए गाइस। मैक्स, ये है मैक्स, ये है मिनिमम। ओके, ये याद रखिए गाइस, इसको लेके आपको चलना है। तो गाइस देखिए, इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वो करना है। शॉर्टिंग के लिए मैंने आपको लेवल बता दिया, इसके नीचे प्राइस आएंगे तो ही आप लोग शॉर्टिंग कीजिएगा। चलिए ऑप्शन चिन्ह पे पर चेक करें। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पे देखिए, नीचे के साइड 34,000 जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, 20.6 लैक्स की पोजीशंस और उतना खास नंबर नीचे के साइड पर और नहीं है। तो 20.6 लैक्स की पोजीशंस पे भी माइनस दिख रहे, इसलिए कि प्राइस नीचे के साइड पे फॉल हो रहे हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो ऊपर के साइड पे चाल चली थी, जो रिवर्स आए, जो कैंडल की शेप है, इसको देखिए 1 2 3, कितना भयानक कैंडल है गाइस, जो कि इतने टाइम को 2 ही कैंडल पे निकल दिया लगभग। तो दैट्स व्हाई गाइस, ये जो फॉल हुआ है इसकी वजह से 34,000 पे स्ट्रॉन्गनेस है, मगर वो माइनस पे दिख रहे हैं गाइस, माइनस पे दिख रहे हैं, -2.0। फिर भी गाइस नंबर को देखिए, बहुत खास नंबर है। और ऊपर की पोजीशन देखिए, 20.6 लाख की नियर बाई कुछ भी नंबर्स नहीं है गाइस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मगर ऊपर पे 18.1 लाख की पोजीशन और पॉजिटिव चेंजेस 42.3% की पॉजिटिव चेंजेस है 34,500 पे। तो 34,500 इज दैट नंबर गाइस। इस लेवल से अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो लीजिए। इस लेवल से बाइंग अपॉर्चुनिटी लेने का मतलब गाइस सुसाइड है, इसलिए कि यहाँ से किसी भी जगह पे प्राइस जा सकते हैं, मे भी ऊपर के साइड पे जा सकते हैं। कल के दिन पे आप बोल सकते हैं सर 34,000 के ऊपर तो प्राइस चले गए और 36,000 34,800 तक प्राइस आ गए थे। आप लोग आपने नहीं बताया गाइस, आपके हाथ में है वो क्या कर सकते हैं, कोई पता नहीं, किसको पता नहीं कि यहाँ पे प्राइस क्या करेंगे। फिर भी गाइस आप लोग चाहे तो ले सकते हैं, मगर वो सुसाइड होंगे, क्लियरली बताता हूँ। नीचे से अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ही लीजिए, अदरवाइज गाइस छोड़ दीजिए। ऊपर के साइड पे अगर गैप अप ओपनिंग भी हो जाता है तो प्राइस को ऊपर आने दीजिए, इस लेवल तक अगर आते हैं, इस पे अगर ब्रेकआउट मिलते हैं तो फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, या तो यहाँ से रिवर्स आते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के आपको इस जगह पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है, तब जाके आपको ये पता चल जाएंगे ये एक डबल टॉप बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है ट्रेड अपॉर्चुनिटी, मिडिल पे आपको कुछ भी लेना नहीं है। तो गाइस ये नंबर्स को आप लोग देखिए, यहाँ पे बहुत खास नंबर्स बन रहे हैं। अगर आप लोगों को करेंट जो प्राइस चल रहे हैं वो है 34,000 स्पॉट की चार्ट पे 247, और जो फ्यूचर के चार्ट है वहां पे चल रहा है 34,110। तो आपको यहाँ पे 34,100 के ऊपर अगर कुछ भी मिलता है तो आप लोग सोच सकते हैं कि 34,500 तक की जगह बना लेंगे। गाइस ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। कंफर्मेशन के लिए आपको वेट करना है, आइदर प्राइस को नीचे आने दीजिए, फिर ऊपर जाएंगे तो एंट्री लीजिए। और गाइस एक चीज कर सकते हैं, 34,500 अगर टूट जाते हैं ऊपर के साइड पे गैप अप ओपनिंग देने के बाद, मान लीजिए गैप अप ओपनिंग 4,500 के नीचे हुआ है, उसके बाद एक कैंडल हो चुके हैं 34,500 को क्रॉस कर दिया, वो कैंडल एक्साइटिंग है, तो फिर एक छोटा टारगेट के लिए आप लोग एंट्री बना सकते हैं। मैक्सिमम 34,700 तक की टारगेट आपको मिलते हैं। 200 पॉइंट की ओनली जगह है, 500 टूट जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए, इसलिए कि गाइस 500 टूटेंगे तो ये ऊपर उठ सकते हैं, मगर 34,800 तक मैं टारगेट आपको मैक्सिमम आ सकते हैं, मगर वो नहीं बताऊंगा, जो आपको मिल सकते हैं वो बता रहा हूँ। 34,700 तक मिल सकते हैं, 750 तक भी आ सकते हैं, मगर 700 मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए। बेहतर होगा इसको देख लीजिए, इस जगह पे प्राइस अगर आते हैं ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट देते हैं तो फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, बेचीजिए, बहुत आसान से बहुत प्यारा सा टारगेट आपको मिल सकता है। या तो रिवर्स आएंगे तो दोबारा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, उस पर भी आपको एंट्री अच्छी मिल सकते हैं। ठीक है, एक चीज लास्ट में बताना चाहूंगा, अगर यहाँ पे प्राइस आने के बाद, अगर नीचे आता है, यहाँ तक नहीं, इस लेवल तक आने के बाद अगर नीचे आता है गाइस, और उस टाइम पे अगर
वो टाइम 1 बजे के पहले अगर होते हैं या 1 बजे के जस्ट बाद होता है तो ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। 2 बजे के बाद होंगे तो उस पर आप लोग एंट्री मत बनाइए, ठीक है। मे बी नीचे के साइड पे ड्रास्टिकली फॉल हो, फिर भी गाइस बेहतर होगा नहीं लीजिए, और अगर होते भी है तो स्ट्रिक्टली बहुत नजदीक स्टॉप लॉस रख के लीजिए, ठीक है। ओके गाइस, तो बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन में आज के लिए इतने ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।